Good morning, students. Now we start our today's class in subject of political science, and today we start our last topic, which is why should we study political theory. यानी कि हमें राजनीतिक सिद्धांत क्यों पढ़ने चाहिए, क्या कारण है राजनीतिक सिद्धांत पढ़ने के पीछे, क्यों जरूरी है ये राजनीतिक सिद्धांत की इतनी बड़ी बड़ी बातें. क्योंकि अगर पॉलिटिक्स के हिसाब से देखें तो हमारी अपनी अपनी पार्टीज़ हैं, हमारी अपने अपने गोल्स हैं, पार्टीज़ को लेकर के अपने अपने प्रिंसिपल्स हैं, और साथ साथ जो ये थियरीज़ हैं पॉलिटिक्स की, ये सारी चीज़ें पॉलिटिशियंस के लिए, बड़े ब्यूरोक्रेट्स के लिए होने चाहिए. हम उसको जान करके क्या करेंगे? बेहतर यही होगा कि जो ये पॉलिटिकल थियरीज़ हैं बड़ी डीपर, और ये एक तरीके से जो लॉ को एक्सप्लेन करते हैं, वकील, जज, उन लोगों के लिए होना चाहिए, पत्रकारों के लिए होना चाहिए जो एक्सपोज करते हैं मोलेस्टेशन को. कुल मिलाकर के एक आम आदमी के लिए, आम जनमानस के लिए, छात्रों के लिए राजनीतिक सिद्धांत, पॉलिटिकल थ्योरीज कोई बहुत जरूरी चीज नहीं है, ऐसा सोचा जाता है. हालांकि हम इसको नहीं मानते एज अ पॉलिटिकल साइंस टीचर, और आपको भी ये कहते हैं कि एज अ पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट आपको भी ये सारी चीज़ें नहीं माननी चाहिए कि स्पेसिफिक पॉलिटिकल थियरीज जो हैं, जो बड़ी बड़ी बातें हैं, इक्वालिटी, डेवलपमेंट और मोलेस्टेशन के अगेंस्ट आवाज़ उठाना, राइट्स, पीस, सेकुलरिज्म, ये बड़ी बड़ी जो बातें हैं, ये बड़ी बड़ी जो थियरीज हैं, प्रिंसिपल्स हैं, इसके बारे में हम जान करके क्या करेंगे. अक्सर करके छात्रों के दिमाग में ये बातें आती हैं. कुछ अति सक्रिय बुद्धिजीवी लोग भी विषयगत जानकारी न होने के कारण ये बातें बोलते हैं कि अरे ये सब तो अब कहने की बातें हैं. जी नहीं, ये सारी चीज़ें कहने की बातें नहीं है. और एक एग्जाम्पल आपके बुक में भी ये एग्जाम्पल है कि गणित हम सब पढ़ते हैं, लेकिन हम सब गणितज्ञ नहीं बनते, हम सब इंजीनियर नहीं बनते, है कि नहीं? हम सब जरूरी नहीं कि गणित पढ़ने के बाद इंजीनियर ही बने, गणितज्ञ ही बने, बल्कि एक बेसिक नॉलेज होना बहुत जरूरी है. आप जान सकते हैं कि आज जितने भी सब्जेक्ट करिकुलम में हमें पढ़ाए जाते हैं, हम आगे जाकर के उस सारे सब्जेक्ट के विशेषज्ञ थोड़ी बन जाते हैं, लेकिन वो सारे सब्जेक्ट बहुत जरूरी. जितना जरूरी गणित है उतना ही जरूरी हमें आर्ट्स भी है, उतना ही जरूरी हमें फिजिकल एजुकेशन भी है, उतनी ही जरूरी हिंदी भी है, उतनी ही जरूरी विज्ञान भी है, उतनी ही जरूरी सोशल साइंस भी है. हम बहुत बड़े गणितज्ञ बन गए, लेकिन हमको पता ही नहीं कि हमारे देश का इतिहास क्या रहा है, राष्ट्र किसे कहते हैं, राष्ट्रपति का क्या महत्व होता है. और जब हम सार्वजनिक जीवन में गणितज्ञ बनने के बाद कोई कार्यक्रम में जाते हैं तो हमें अपने ऊपर कोफ्त होता है कि हम इतनी बड़ी स्टडी करने के बाद भी सामाजिक और व्यवहारिक जीवन में असफल ही रहे, या राष्ट्र के बारे में न जान पाए, राष्ट्रवाद के बारे में न जान पाए. कहा भी जाता है ऐसे कि आप सब कुछ करके क्या कर लिए कि आप अपने राष्ट्र के उपयोग में ना आए, आप देश के लिए आपके अंदर भावना ना हो. तो ये सारी चीजें आपको पॉलिटिकल थियरीज, पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल सब्जेक्ट के पढ़ने से ही चीजें आपको क्लियरफाई होती हैं. तो सबसे जो हमारा पॉइंट है कि क्यों पढ़ना चाहिए, हमारा ये टॉपिक ही है कि पॉलिटिकल थ्योरीज क्यों पढ़नी चाहिए. तो सबसे पहले कि एज अ सब्जेक्ट, जैसे अदर सब्जेक्ट हैं वैसे ही पॉलिटिकल थ्योरीज भी हैं. जरूरी नहीं कि हम पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ रहे हैं तो बहुत बड़े कानून विधि बन जाए, बल्कि एक सामान्य जानकारी एक सामान्य नागरिक की तरह रखना हमको बहुत जरूरी है. दूसरा इसी में एक पॉइंट है कि हम सब एक वोटर बनने जा रहे हैं. हम तो बन चुके हैं, आप सब भी एक वोटर बनने जा रहे हैं. देश के लिए वोट करेंगे, राष्ट्र के लिए वोट करेंगे, लेकिन आप जब वो वोटिंग करेंगे और आपका वोट एक ऐसे व्यक्तित्व को सामने लाएगा जिसके हाथ में आप देश सौंपने वाले हैं, तो उसके हाथ में देश का विकास और विनाश दोनों रहेगा. और जब आप ही देश के बारे में, इंस्टीट्यूशंस के बारे में, आपके राइट्स के बारे में नहीं जानेंगे,
तो आप ऐसे पर्सनालिटी को कैसे चुन सकते हैं जो आपके लिए बात करे, आपके हिसाब से काम करे, आपके हिसाब से यानी कि आपके सही चीजों के हिसाब से काम करे, आपके गोल्स के बारे में सोचे, देश के बारे में सोचे। कुल मिलाकर के एज अ वोटर जब तक आप अपनी इन रेस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में नहीं जानेंगे, इन पॉलिटिकल छोटे छोटे पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट्स के बारे में नहीं जानेंगे, तो आप किस बिहाफ पे ऐसे पॉलिटिकल पर्सनालिटी को चुन सकते हैं जो देश के लिए, समाज के लिए, आपके लिए फायदेमंद है। तो जाहिर सी बात है, अगर आपकी राजनीतिक ज्ञान शून्य है तो आप राजनीतिक रूप से शून्य पर्सनालिटी को चुनेंगे जो कि आगे जाकर के स्कैम वगैरह करेगा और देश का, आपका, सबका विनाश करेगा। इसका एक एग्जाम्पल बुक में भी दिया हुआ है कि ठीक है, हम संगीत कार्यक्रम में जाते हैं, म्यूजिक प्रोग्राम्स में जाते हैं, सुनने के लिए जाते हैं, हम वहाँ पे जज करने थोड़ी जाते हैं कि ये इसका लय बहुत बढ़िया है, ये हाई पिच से गा रहा है, स्लो पिच से। हम केवल एंजॉय करते हैं उसके बारे में और एक कॉमन जानकारी रखते हैं, आनंद लेते हैं उसके प्रदर्शन का। तो जरूरी नहीं है कि हम अगर पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं तो हमें आगे जाकर के राजनीति ही ज्वाइन करना है तभी हम पढ़े। मतलब हम तटस्थ, जैसे म्यूजिक कंपोजिंग करने वाले अपना जो प्रस्तुति उन्होंने दिया, लेकिन हम म्यूजिक पढ़े नहीं है लेकिन उसका रसास्वादन किया, उसका आनंद लिया। उसी तरीके से हम पॉलिटिकल साइंस पढ़ करके, एक कॉमन पॉलिटिकल साइंस पढ़ करके जो बड़े पॉलिटिशियंस हैं उनके बारे में जान सकते हैं, उनके सही गलत फैसलों पे अपना विचार दे सकते हैं। जिस प्रकार से म्यूजिक के बारे में हम हल्की नॉलेज रखते हैं, एक कॉमन नॉलेज, हल्की नहीं कॉमन नॉलेज रखते हैं, उसी तरीके से कहने का मतलब ये नहीं कि म्यूजिक सुनने के लिए हमको बहुत बड़ा म्यूजिक का जानकार होना चाहिए। उसी तरीके से हम इसको देख सकते हैं कि पॉलिटिक्स, जरूरी नहीं कि पॉलिटिकल साइंस पढ़ करके हम बहुत बड़े पॉलिटिक्स में ही जाएंगे, राजनीति के जानकारी बन जाएंगे, बल्कि हमें एक कॉमन बिहेवियरल सेंस हमारे अंदर आएगा एज अ सिटीजन। तीसरा जो पॉइंट देखें तो फ्रीडम, इक्वलिटी, सेकुलरिज्म, ये कोई छुपे हुए मैटर्स नहीं है हमारे लाइफ के, बल्कि इन सारी चीजों का सामना हमें रोज रोज होता है कहीं ना कहीं पे, चाहे हमारे परिवार में, चाहे कॉलेज में, चाहे स्कूल्स में, किसी भी बिजनेस इंस्टीट्यूशंस में। हम इसको तमाम प्रकार के भेदभाव को फेस करते हैं और तमाम प्रकार के भेदभाव करते भी हैं। अगर कोई स्पेशल पावर हमारे कम्युनिटी को या हमको मिला हुआ है तो हम अपने से नीचे वाले को मोलेस्ट करेंगे, उसका शोषण करेंगे। हमको लगता है कि ये इसी लायक है। अगर हम शक्तिशाली हैं, हम मोलेस्टर हैं, तो जिसका शोषण करते हैं तो हमको लगता है नहीं, समर्थ को नहीं दोष घुसाएं, यानी सामर्थ्यवान मैं हूं, मैं कुछ भी करूं, किसी को दोष, मेरे को दोष नहीं लगेगा। और वही अगर हमारे साथ मोलेस्टेशन हो रहा है तो फिर हम कहेंगे कि निर्बल को न सताइए, जाकी मोटी हाय, मोई खाल की सार से सास भसम, मोई खाल की स्वास्थ्य से सार भसम हो जाए। सुविधा अनुसार हम सारी चीजों को चुन लेंगे, यानी और इन चीजों के खिलाफ एज ए स्टूडेंट हम कैसे इन चीजों के खिलाफ आवाज उठा सकते हैं। कास्ट को ले लीजिए, अपर कास्ट के हैं या कास्ट को, मतलब कास्ट कॉन्फ्लिक्ट भी इसी तरीके से हम काउंट कर सकते हैं। क्लास कॉन्फ्लिक्ट, अमीर हैं अगर हम तो अपने से नीचे के लोगों को मॉलेस्ट करेंगे और लगेगा कि ये मेरा राइट है, और अगर गरीब हैं तो फिर हमें लगेगा कि यार हमारे साथ कितना अन्याय हो रहा है। तो हमें इन दोनों स्थितियों से बचने के लिए एज ए स्टूडेंट अभी से इन पॉलिटिकल थ्योरीज के बारे में जानना होगा, इन पॉलिटिकल थ्योरीज के बारे में अपने इस ज्ञान को अपने डेली लाइफ में उतारना होगा। इन बड़े बड़े जो प्रिंसिपल्स हैं उन प्रिंसिपल्स को फॉलो करना होगा, तभी अपना समाज का हम कल्याण कर सकते हैं।